हेलो जीनियस, हाउ आर यू वेल। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास दो कंडक्टर हो और उनको किसी चार्ज कंडक्टर हो और उनको किसी कंडक्टिंग वायर के साथ जोड़ते हैं तो उसका कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, उसमें आवेश का पुनर्वितरण क्या होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल मीन्स उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, एनर्जी लॉस क्या होती है, सारा बेसिक जानने वाले हैं। और किसी भी दो कंडक्टर को जोड़ने पर आवेश का फ्लो होता है कि नहीं होता है, ये सारी चीजें जानेंगे। और कब होता है कब नहीं होता है और किस कंडक्टर से किस कंडक्टर की ओर होता है, ये सारा कुछ हम क्लियर करने वाले हैं आज। तो हमारे पास ये पहले शुरुआत में दो चार्ज कंडक्टर है, मान लो स्मॉल ए स्मॉल बी है, केस वन ये है। तो स्मॉल ए और स्मॉल बी ये दो चार्ज कंडक्टर हैं। इनको शुरुआत में हमने Q1 आवेश दिया है पहले वाले को ए को और Q2 दिया है बी कंडक्टर को। तो उसका पोटेंशियल गेन हुआ है B1 पहले वाले में और B2 दूसरे वाले में गेन हुआ है। और इनकी धारिता जो है C1 और C2 है। ये केस वन है। आफ्टर सम टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि जो कंडक्टर ए है जिसका वोल्टेज B1 है वो हाई है, यानी B1 इज ग्रेटर देन B2। ये हम मानेंगे कि B1 का वोल्टेज बड़ा है B2 से। तो उसके बाद हम लोग कनेक्ट करते हैं दोनों कंडक्टर को एक कंडक्टिंग वायर के साथ। और यहाँ पर जो कंडक्टर हैं ये हमारे आइसोलेटेड सिस्टम पर रखे हुए हैं, यानी जो कंडक्टर वन है यानी ए है और बी है, ये ऐसी तरह से रखे हुए हैं कि इनका आसपास और पृथ्वी से कोई कनेक्शन नहीं है, उसे हम आइसोलेटेड कहते हैं। यानी कोई भी दो कंडक्टर इस तरह से आप रखो कि जिसका अर्थ से संबंध ना हो और आमने सामने के किसी भी ऑब्जेक्ट से संबंध ना हो, तो उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, आइसोलेटिंग। तो यहाँ पर इसको ऐसे व्यवस्थित रखा गया है कि इसका संबंध एक दूसरे से भी नहीं है और अर्थ से भी नहीं, तो इसे हम आइसोलेटेड कह देते हैं। अब करेंगे क्या, एक कंडक्टिंग वायर के साथ हम लोग उसे कनेक्ट कर देंगे, जैसे केस 2 यहाँ पर। तो होगा क्या, आवेश का पुनर्वितरण होना शुरू होगा। क्यों होगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर आवेश फ्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम समझते हैं हमारे पास कोई वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक है, एक ये वाटर टैंक है, और इसको हम किसी पाइप से कनेक्ट करते हैं। अभी इसमें हमने टी लगा रखी है, बंद कर दी है, और इसमें मान लो पानी फुल कर दिया है इस टैंक को, और इस टैंक को अभी थोड़ा भरे हैं। जब हम टी को ओपन करेंगे तो लेवल पानी का देखेंगे, ये ऐसे फॉलो होगा और तब तक फॉलो होगा जब तक दोनों टैंक का वाटर लेवल बराबर ना हो जाए। इसी तरह से हमारे चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसी तरह से हमारे जो पोटेंशियल होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहले इसका B1 था जब हम लोग कनेक्ट नहीं किए थे, और इसका B2 था, लेकिन जैसे हम कनेक्ट किए करेंगे तो इनकी जो पोटेंशियल है दोनों का सेम हो जाएगा। चार्ज तब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तब तक, जैसे यहाँ तब तक पानी फ्लो होता है जब तक दोनों की पोटेंशियल एनर्जी बराबर ना हो जाए। वैसे कंडक्टर में क्या होता है, आवेश तब तक फ्लो होता है जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए, आवेश का फ्लो तब तक होता रहेगा। तो यहाँ पर वाटर की तुलना आवेश से आप कर सकते हो।
यहाँ वाटर फ्लो हो रहा है, वहाँ आवेश फ्लो हो रहा है। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। आगे देखेंगे तो हमें मानना पड़ेगा, माना दो कंडक्टर मीन्स चालक, माना दो चालक, आइसोलेटेड चालक कहेंगे, मतलब पृथक कह सकते हो, आइसोलेटेड चालक जिनकी धारिताएं जिनकी धारिताएं C1 और C2 है, C1 और C2 है, इनको Q1 और Q2 आवेश दिए जाते हैं, तो विभव में वृद्धि B1 और B2 होती है, कुछ ऐसा लिखोगे। तो अभी पहले वाले कंडक्टर के लिए अगर हम धारिता की बात करें तो C1 है, दूसरे की C2 है, पहले वाले का चार्ज Q1 है, दूसरे वाले का चार्ज Q2 है। और तो यहाँ से हमारे पास अगर हम कहें Q1 बराबर फर्स्ट कंडक्टर के लिए तो Q1 हो जाएगा C1V1 और Q2 हो जाएगा C2V2। इस तरह से मान लो आपने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है। दूसरा केस देखने जा रहे हैं। तो आवेश का पुनर्वितरण तब तक होता है जब तक दोनों का विभव बराबर न हो जाए। तो माना उभयनिष्ठ विभव V है, उभयनिष्ठ विभव V है तथा पुनर्वितरण आवेश Q1 डैश कामा Q2 डैश है। क्यों? क्योंकि जैसे टैंक में हमारा पानी आगे वाले टैंक से पीछे वाले टैंक में गया था, उसी तरह से हमारा जो है आवेश का पुनर्वितरण हो रहा है। और आवेश या इधर से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर थोड़ा बहुत जाएगा, तो पहले जो Q1 था वो Q1 थोड़ा कम होगा और जो Q2 था वो Q2 थोड़ा अधिक होगा। इसीलिए Q1 डैश और Q2 डैश हम लोग ले लिए हैं। अब कॉमन पोटेंशियल की बात करें तो दोनों का कॉमन पोटेंशियल, तो फिर से हम अगर नियम लगाने जाएं तो Q1 डैश बराबर C1B हो जाएगा और Q2 डैश बराबर C2B हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा। अब एक बात यहाँ पर कंजर्व है, पहले जो नेट आवेश था और बाद में जो नेट आवेश है वो कंजर्व रहेगा। क्यों रहेगा?
क्योंकि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है आवेश संरक्षण सिद्धांत से। पहले का जो आवेश था बाद का जो आवेश है वो बराबर होगा। ठीक, तो हमारा पहले का आवेश था Q1 प्लस Q2, बाद का आवेश है Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ये दोनों बराबर है। रीजन क्या लिखोगे? आवेश संरक्षण सिद्धांत से। आवेश संरक्षण सिद्धांत से। अब यहाँ पर Q1 Q2 और Q1 डैश Q2 डैश का मान हम लोग रख देंगे। तो देखिए रख देते हैं Q1 डैश, Q1 का मान हमारा C1 V1, Q2 का C2 V2, तो C1 V1 प्लस C2 V2 कायदे से लिखिए तो C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर C1 B प्लस C2 B। अब हमारा इस वाले में B कॉमन है तो हम B कॉमन ले लेंगे, पहले इसको लिख लेंगे। तो हम लोग B कॉमन ले लें, ब्रैकेट में C1 प्लस C2, ये बाद वाला पद पहले लिख लो और पहले वाला बाद में लिख दो। तो ये हमारा हो जाएगा C1 B1 प्लस C2 B2। तो यहाँ से हमारा उभयनिष्ठ पोटेंशियल आ चुका है। क्या आया है? C1 B1 प्लस C2 B2 अपान में C1 प्लस C2। तो ये आ चुका है कॉमन पोटेंशियल। ये फार्मूला हमारा उभयनिष्ठ विभव का आ चुका है। ये हमारा उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला आ गया कि कितना बाद में कितना विभव हो जाएगा, यहाँ से हम सीधे निकाल सकते हैं। तो ये हमारा उभयनिष्ठ विभव हो गया। और बाद में हमारा चार्जेज क्या है तो यहाँ पर रख के निकाल सकते हैं Q1 डैश कितना होगा और Q2 डैश कितना होगा। अगर हम Q1 Q2 डैश की बात करें तो Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर C1B और C2B। तो ये हमारा B से B कट जाएगा और ये हमारा बचेगा Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर C1 बटे C2। यानी आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात के अनुसार होता है। अगर जिसकी धारिता ज़्यादा होगी उसकी तरफ आवेश का वितरण भी ज़्यादा होगा और जिसकी धारिता कम होगी उसकी तरफ आवेश का पुनर्वितरण कम होगा। इस तरह से होगा। अब यहाँ पर ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं कि इसमें कॉमन पोटेंशियल हमें मिल गया, आवेश कैसे निकालेंगे वो मिल गया। आवेश Q1 डैश ये यहाँ से मिल जाएगा, Q2 डैश यहाँ से मिल जाएगा, B का मान यहाँ रखना पड़ेगा। Q1 डैश को निकालना है तो Q1 डैश यहाँ से आप लिख लीजिए। Q1 डैश हमारा आ जाएगा C1 इंटू B, तो B नीचे से लिखना होगा। B क्या है? B है C1 B1 प्लस C2 B2 अपान में C1 प्लस C2। ये Q1 डैश हो गया और Q2 डैश क्या हो जाएगा? इसी तरह से वो भी लिख लेना है। Q2 डैश हमारा हो जाएगा
यहाँ रखना होगा बी का नाम मान C2 इंटू बी, तो बी का मान तो C2 और ब्रैकेट में C1B1 प्लस C2B2 अपान में वही डिब्बा C1 प्लस C2, ये आ जाएगा। तो ये हमारे आवेश यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं हम कि आवेश बाद में कितने आए हैं, कंडक्टर पर कितना आवेश आया है, किस कंडक्टर को कितना पहुंचा है, ये यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सवाल लगाएंगे तो बताएंगे आपको कैसे, और इजीली वहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। और आगे अब हम बढ़ेंगे कि जो है हमारा एनर्जी लॉस कितनी होती है। देखो आपने इसे वायर से कनेक्ट किया है तो एनर्जी कुछ ना कुछ तो लॉस होगी ही। वायर गर्म होगा, हीट के रूप में एनर्जी लॉस होगी, तो वो भी पूछा जाता है कि एनर्जी लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, यानी आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास क्या होता है, वो देखने जा रहे हैं हम लोग। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। तो चलिए तो आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, अगली हेडिंग है हमारी आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा मेथड है, पहले की एनर्जी और बाद की एनर्जी आप निकाल लीजिए। पहले एनर्जी क्या थी, पहले एनर्जी थी UT बराबर U1 प्लस U2। U1 क्या है, हाफ C1B1 स्क्वायर प्लस हाफ C2B2 स्क्वायर, ये है पहले की एनर्जी। बाद में एनर्जी बहुत ईजी है, बाद में क्या हो गई एनर्जी, मान लो UT डैश हो गई, तो ये क्या है हाफ C इंटू बी स्क्वायर। C क्या है, टोटल कैपेसिटेंस है, और V क्या है, कॉमन पोटेंशियल जो हमने निकाला है। क्या निकाला है, C1B1 अपान में C1 प्लस C2, C1B1 प्लस C2B2 अपान C1 प्लस C2, वो तो कितना लॉस हुआ है, बहुत इजी है, डेल्टा U निकालना है। तो आप क्या कह सकते हो, डेल्टा U बराबर आप कर सकते हो कि जो बाद वाली एनर्जी है उसमें से पहले वाली एनर्जी घटा दो, यानी UT डैश माइनस UT, ऐसा करना होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या आएगा। UT माइनस UT डैश करना है, पहले कुल एनर्जी ज्यादा रही होगी, बाद में लॉस होगी तो कम होगी, अगर दूसरे से पहले को घटाओगे तो नेगेटिव आएगा। इसलिए हमको पहले टोटल एनर्जी से बाद वाली टोटल एनर्जी सब्ट्रैक्ट करना है, तो डेल्टा U आसानी से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ मान रख देते हैं, UT ये है हाफ C1B1 स्क्वायर प्लस C2B2 स्क्वायर, ये हो गया हमारा हाफ C2B2 स्क्वायर, माइनस लगाओगे ये लिखोगे 1/2 CB स्क्वायर। अब C का मान भी हमें रखना है और B का मान भी रखना है। ये काफी जो कैलकुलेशन है
जटिल होती है, लेकिन हम लोग 1 बाई 1 स्टेप समझेंगे, क्योंकि इसमें बहुत हैवी फैक्टर्स आते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आराम से करना है। माइनस C का मान क्या है? C1 प्लस C2 है। C का मान क्या है? C1 प्लस C2 है। B का मान हमने अभी देखा था, C1 B1 प्लस C2 B2 होल बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा आया है। जब हम लोग इसको, ये थोड़ा बड़ा फैक्टर है, इसको हम अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो नीचे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर और ऊपर भी C1 प्लस C2 है, तो एक स्क्वायर कट जाएगा और ऊपर सिर्फ स्क्वायर बचेगा ऊपर वाले का, और नीचे एक C1 प्लस C2 अलग बचेगा। तो वही हम लिखने जा रहे हैं, 1/2 C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर हाफ C2 B2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2, और यहाँ पर हो जाएगा C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर अलग कर लो और नीचे 2 बार लिख दो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। नीचे भी आएगा क्योंकि इसका होल स्क्वायर लगा है तो दोनों में आएगा, तो इसको स्क्वायर को ऐसे आप लिख सकते हो। तो एक कट जाएगा हमारा C1 प्लस C2, तो हमारा बचेगा क्या? इधर लिखते हैं, चलिए या इतना कर लो, इसको इरेज करके फिर ऊपर से करते हैं। इसको इतना कर लीजिए फटाफट। तो चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, और ऊपर जो बचा है याद रखिएगा। तो हमारा डेल्टा U बराबर हाफ C1 B1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 B2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। इतना बचा है बस हमारा। कैलकुलेशन बहुत स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने वाले हैं। अब इसका एलसीएम इधर से लेना है हम लोगों को। सब में 1/2 कॉमन ले लो, परेशान ना करे जिससे। तो C1 B1 स्क्वायर और इस C1 प्लस C2 का इसके साथ भी गुणा होगा और इसके साथ भी होगा C1, फिर क्या है C2 B2 है, C2 B2 स्क्वायर और ब्रैकेट में आएगा C1 प्लस C2, और ये वाला पद फिर आएगा माइनस के साथ C1 B1 प्लस C2 B2, गलती नहीं करना है, और होल बटे लगा लेना है अब C1 प्लस C2। ये अब हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का फार्मूला यूज करना पड़ेगा और इसका आपस में गुणा कराना पड़ेगा हम लोगों को। तो जल्दी जल्दी करते हैं, ये सब आसान है, बहुत हलवा है। तो C1 स्क्वायर गुणा कर लेते हैं C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, और इधर क्या आएगा दूसरा पद इससे होगा तो C1 C2 B1 स्क्वायर आएगा, इसके साथ आएगा गुणा तो C2 और C1 है तो C1 C2 B2 स्क्वायर आएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर आएगा C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इसको बहुत केयरफुल्ली खोलना है, प्लस B का होल स्क्वायर है। तो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 B1 B2।
ये माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट लगाए हैं कि माइनस अभी साइन बदलेगा, होल बटे C1 प्लस C2। तो चलिए देखते हैं आगे और इसको हल करते हैं। ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 C2 B1 स्क्वायर प्लस C1 C2 B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, और यहाँ माइनस हो जाएगा तो माइनस C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर रहेगा बेटा, C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स C1 C2 B1 B2। तो ये और होल बटे आपका पूरा वो चल ही रहा है C1 C2। तो देखो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर कट गया, C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर कट गया, जो बचा है उसको लिख लो। तो बिल्कुल तिरछी लाइन हो गई है धनुष की तरह। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट, जो बचा है उसको हम यहाँ लिख रहे हैं 1/2। हमारा ये पोर्शन देखो यहाँ पर सी, चलो पहले लिख लेते हैं नहीं गड़बड़ हो जाएगा। C1 C2 समझ में आपको ना आए कहीं पर, और यहाँ पर भी है C1 C2 B2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स C1 C2 B1 B2, इतने बचा है और बटे में वही सब C1 प्लस C2, ये इतना आया हमारा। अब यहाँ पर C1 C2 यहाँ पर C1 C2 यहाँ पर C1 C2 सबको कॉमन ले लो। ऐसा करते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिए तो फिर ऊपर ही करते हैं कैलकुलेशन। तो चलिए देखते हैं ऊपर, इसको मिटा के ऊपर देखते हैं, याद रखिएगा क्या आया है। काफी कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव है लेकिन आसान है। तो हमारा आया है फाइनली डेल्टा U बराबर 1/2, और यहाँ पर आया है C1 C2 B1 स्क्वायर प्लस C1 C2 B2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 B1 B2 होल बटे C1 प्लस C2। सब में से C1 C2 निकाल लो, तो C1 C2 अपान में C1 प्लस C2 निकाल लेंगे। तो यहाँ बचेगा क्या, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर माइनस 2 B1 B2 क्या है, ये फार्मूला है हमारा A माइनस B का होल स्क्वायर है, बहुत इजी है ये तो अब लिख लेंगे बेटा 1/2, और ये C1 C2 अपान में C1 प्लस C2, और ये क्या हो गया B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। डिफरेंस का निशान लगाएंगे, जो बड़ा होगा उसको छोटे से घटा देना, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, चाहे जिससे आप जो घटाओ। तो इतनी एनर्जी का लॉस होगा, डेल्टा U जो है हमारी आ चुकी है, और ये आ गया फार्मूला आपका। तो इससे आप लोग लगाओगे जब भी, तो एनर्जी इतनी लॉस होगी, मान के चलिए माइनस है ये। तो आया है डेल्टा U बराबर 1/2 C1 इंटू C2 अपान में C1 प्लस C2 और B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। तो इतनी एनर्जी लॉस होगी कि कितनी
कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हम लोगों ने देखा, एनर्जी कितनी लॉस होगी वो देखा, और आवेश का पुनर्वितरण क्यों होता है वो समझा। और हमारे पास धारिता के अनुसार आवेश का पुनर्वितरण होता है। किसी कंडक्टर की धारिता और वोल्टेज अलग अलग है तो आवेश का पुनर्वितरण अवश्य होगा, क्योंकि वो आवेश तब तक, जैसे हमारे वाटर टैंक वाला एग्जाम्पल था, उस हिसाब से होता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।